मैं गावा मैं गावा ये सूरी हमको सना ये सूरी हमको जूलियत जियानो तू बहुत तड़ल कौद दे वांगू मैनू बचेगा बल जूलियत जियानो तू बहुत तड़ल कौद दे वांगू मैनू बचेगा बल कौद दे वांगू मैनू बचेगा बल वो मेरे सिर उते उसका जलाल है मेरे ताली के साथ उसका जलाल है मैनू मेरे पैरिया तो आपकी ताली का मैं ओ मेरा सिर उते उसका जलाल है मैनू मेरे पैरिया तो डरेगा मेरा बल नाले मेरी डाल है गाइए मेरा बल नाले मेरी डाल है मैनू मेरे पैरिया तो डरेगा मैनू मेरे पैरिया तो डरेगा सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है मैनू मेरे पैरिया डरेगा बोलिए सेना दा यहोवा मेरे नाल है मैनू मेरे पैरिया डरेगा उधर घर विच कोई होड़ नहीं मैनू होर किसे दी लोड़ नहीं मैनू होर किसे दी ओदे घर विच कोई होड़ नहीं मैनू होर किसे दी आपकी बारी ओ मैनू होर ईमान से करना शुरू करिए ओ मैनू होर किसे दी लोड़ नहीं मैनू होर किसे दी लोड़ नहीं मैनू होर किसे दी लोड़ नहीं अब दी जिंदगी आवांगे यसू दा जश्न मनावांगे गाइए अब दी जिंदगी आवांगे यसू दा जश्न मनावांगे नच नच के आज नच नच के आज नच नच जश्न मनावांगे के साथ नच नच के आज नच नच के आज नच नच जश्न मनावांगे और राहत जिंदगी यसू तू दसिया हर दिल विच तेरा नाम वसिया हर दिल विच तेरा राहत जिंदगी यसू तू हर दिल विच तेरा आ गए ओ हर दिल जिन्हें देखो तो नाम ऐसा कहना शुरू करें ओ हर दिल विच तेरा आपके लोगों की कुर्बानी हर दिल विच होता नाम वसिया दिल मुरादा मांगे यसू दा जश्न मनावांगे दिल मुरादा मांगे यसू दा जश्न मनावांगे गाइए नच नच के आज नच नच के आपकी ताली के साथ नच नच के आज नच नच के आज नच नच जश्न मनावांगे क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा जिंदा खुदा है हमारा किस किस का ईमान है कि खुदा जिंदा है हालेलुया फिर मेरे पीछे कहना शुरू करिए हो क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा जिंदा खुदा है हमारा जिनका ईमान है वो कहना शुरू कर दें ओ क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा जिंदा खुदा है हमारा जो मैंने बैठी हुई है क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा बुलंद आवाज से जिंदा खुदा है जब सिताइश होती है कहिए जब सिताइश और रूह की बारिश होती है रूह की बारिश होती है यीशु तेरी हजूरी में रूह की जुम्बश होती है यीशु तेरी हजूरी में
रूह की जुम्बश होती है। क्या होती है? रूह की जुम्बश होती है। तेरी कुव्वत से खाली हम नहीं रहते, तेरी कुव्वत से खाली हम नहीं रहते, क्योंकि जिंदा गुना है हमारा, जिंदा गुना है। मामा बोलिए, क्योंकि जिंदा गुना है हमारा, जिंदा गुना है हमारा। वो जो नचना कमाल होवेगा, वो जो नचना कमाल होवेगा, आवाज निकाल के, वो जो नचना कमाल होवेगा, वो जदों यसु नचना होवेगा, जदों यसु नचना होवेगा, गाइए, जदों यसु नचना होवेगा। वो जो सोने दिया सड़का में असी फिरांगे, लुटी महल के लुटियां कमाला पावांगे। वो जो सोने दिया सड़का में असी फिरांगे, लुटी महल के लुटियां कमाला पावांगे। रूह पाक हो दो, रूह पाक हो दो, कहिए रूह पाक हो दो साडे पिता नाल होवेगा, रूह पाक हो दो साडे ओ जदों यसु दा जला होवेगा, जदों यसु दा जला होवेगा। बोलिए, जदों यसु दा जला होवेगा, सभी कहेंगे जदों यसु दा जला होवेगा। अज नचा नाले गावा नाले झूमर मैं पावा, ओ दीवार का नचाना मैं अज शर्मावा, अज नचा नाले गावा नाले झूमर मैं पावा, ओ दीवार का नचा मैं अज शर्मावा। ओ मैं खुशी है ये सुने मेरी बाँ फड़ ले, मैं खुशी है ये सुने मेरी बाँ, आपकी बारी। ओ मेरी बाँ फड़ ले, मेरी जिद मची गई, मेरी बाँ फड़ ले, मेरी जिद मची गई, मेरी बाँ फड़ ले, मेरी जिद गाइए, मेरी बाँ फड़ ले, मेरी जिद मची गई, मेरी बाँ फड़ ले, मेरी जिद मेरी बाँ फड़ ले, मेरी जिद मची गई, मेरी बाँ फड़ ले, मेरी जिद मची गई। Thank you so much. आज का ये सेमिनार आप सब सोचते होंगे किस मकसद के लिए है, तस्वीरों का क्या मकसद है या मुआशरा और औरत, इसका क्या मकसद है। हमने आपके लिए यही उन्वान क्यों रखा, हमने यही उन्वान क्यों रखा और क्यों किया। हमने ये नहीं कहा अच्छी चीज, अच्छी बेटी, मुआशरा और औरत ही क्यों, क्योंकि आज हम जिन बातों में परेशान रहते हैं, हमें जिन चीजों का डर रहता है, वो डर हमें अपनी ही वजह से है, उसमें किसी की कोई गलती नहीं है। मैं सच बोलूंगा, क्योंकि हम लोग कलाम से दूर हैं, हम कलाम की कोई बात को सुनना पसंद नहीं करते। हम बहुत से भेद की बातें जो कलाम की होनी चाहिए गिरजाघरों में, वो नहीं करते। यहाँ पर कम लोग इस बात को जानते हैं। कितने लोग जानते हैं कि 18 साल की उम्र की लड़की की शादी होती है? कितने लोग जानते हैं? सही तरह तो कोई बात नहीं। यही बातें हैं आज कलाम के जरिए भी और दुनियावी बातें। कितने लोग जानते हैं? फिर से एक दफा मुझे दिखा सकते हैं? मतलब ये पाकिस्तान का कानून है। मैं आपको बताता जाऊं, पाकिस्तान का कानून नहीं, ये सिर्फ सिंध का कानून है। लाहौर में 16 साल की लड़की के साथ शादी की जाती है। इसीलिए कई बार फोर्स कन्वर्जन होता है, जिसे हम कहते हैं जबरदस्ती शादी और फिर मजहब की तब्दीली। फिर ये सुनने में आता है कि पता नहीं लगा लड़की कॉलेज गई थी और उठाई गई, बाद में पता लगा लड़की ने तो शादी कर ली। लड़की ने नहीं पता होता कि वह आज ब्याह है। ये तालीम हमारे गिरजे घरों में नहीं दी जाती, गैर कौम में बेटियों की शादी। फिर हमारे चर्चेस में ये नहीं सिखाया जाता कि हम अपनी बेटियों को किस उम्र में संभालें। क्यों? क्योंकि हमें ये डर होता है कि मेरी कलीसिया टूट जाएगी। अगर मैं किसी बेटी को कहूंगा कि बेटी तू इंज दी ड्रेसिंग नहीं करनी, तो पादरी को डर होता है कलीसिया टूटन का। मुझे कलीसिया टूटने का कभी डर ही नहीं हुआ। बहन अलिशबा बैठी है हमारे चर्च में, वो पीछे एक हमारी बहन बैठी है। अब जाकर हमारे चर्च में कुछ थोड़ी सी तादाद बढ़ी। उसकी रीजन क्या है?
कलाम के वक्त स्ट्रिक्ट रहना, कलाम की बातों पर परमानेंट अमल करना। ये नहीं कि मैं कलीसिया बनाने के चक्कर में उन चीजों को छोड़ दूं जो गलत है। ठीक है, अगर मैं कहूंगा तो मेरी कलीसिया टूट जाएगी। कलीसिया को टूटने का डर खादमीन के अंदर है, खुदा का डर अभी कम हो चुका है। उनको इस बात का डर है कि अगर मैं ये वाला कलाम शेयर करूं कि गैर कौमों में शादी नहीं करनी, तो कहीं ये ना हो हमारी कलीसिया के सानू कड़े कमे पा देता है। मेरे साथ सच में ये वाकया हुआ। एक मिनिस्ट्री है, वो अक्सर बेटियों को कारोबार के लिए इनकरेज करती है, उनकी सपोर्ट करती है, उनको वो बिजनेस के लिए सपोर्ट करते हैं। उनकी एक मीटिंग थी, तो उसके अंदर जब उन्होंने बताया, एक बेटी, जवान बेटी और आदमी भी बैठे थे और लेडीज भी बैठी थी, तो उसने कहा कि ये होता है कि सिंध से लड़की उठाई जाती है और यहाँ पर लाकर फिर उसके साथ शादी की जाती है, क्योंकि सिंध में 18 साल का कानून है, पंजाब में 16 साल का। तब उन्होंने कहा कि जब उन्होंने बात खत्म की तो उन्होंने कहा कोई खादम है ऐसा, किसी ने कोई सवाल करना हो? तो एक खादम ने हाथ उठा कहा जी सानू पुठियां गल्लां ना सिखाओ, सानू पुठियां गल्लां ना सिखाओ। मतलब कि हमारे चर्चेस में कानून की कोई बात की ना जाए, जबकि बाइबल आपको हर तरह की तालीम देती है। यहाँ तक अहबार की किताब 19 बाब को आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा है कि अपनी बेटियों को कसबी की तरह तैयार मत कर, क्योंकि दूसरा देखकर बदकार ना हो जाए। मतलब ऐसा फैशन ना करवाओ कि उसको देखकर कोई दूसरा बदकार हो जाए। ये तालीम देते हुए खादम डरते हैं। फिर बेटियों में इस चीज को सिखाना कि आपने अपनी मैरिज लाइफ कैसी गुजारनी है। आज सिर्फ निकाह होता है, खादम को इस बात की टेंशन होती है निकाह खत्म होएगा, मैंने 10,000 15,000 मिलना, निकाह कराते फर्क इस तो ज्यादा मैं कल दे दो। मैंने अपनी लाइफ में जितने भी निकाह देखे हैं मैंने ऐसे ही देखे हैं, निकाह होता है खत्म, ना उस वक्त पर बेटे को तालीम दी जाती है ना बेटी को तालीम दी जाती है। यहाँ तक कि चर्चिस में जो दूल्हा होता है सम टाइम वो ड्रिंक करके बैठा होता है और उसको ये नहीं कहा जाता कि पुत्र आज तेरा निकाह मैं नहीं पढ़ना, तू खुदा ने घर की इज्जत नहीं रखी थे धी दी कितों रखे। हम इस चीज को लेकर निकले हैं, जब तक कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें आज तक इस बात का यकीन नहीं है हम करें क्या। समटाइम हम सोचते हैं कि हम अपनी बेटी को क्या सिखाएं जब बेटी बाहर जॉब के लिए जाती है। कौन कौन बहन है जिसने फैक्ट्री का एक्सपीरियंस किया, फैक्ट्री में जॉब करने का? आपको पता, आप बहनों ने देखा होगा कि उनकी नजर गैर कौम या कोई भी हर शख्स आपके ऊपर, लड़की पर और औरत पर नजर रखता है, मर्द। फिर उनको हटाने की कोशिश की जाती है उनकी तालीम से। इस वक्त में नियरली 10,000 लोग मुझे देख रहे हैं, इसके बाद YouTube पर आज का सेमिनार शेयर किया जाएगा। लेकिन मैं इस बात को सोचकर कभी नहीं डरूंगा कि मैं क्या तालीम दे रहा हूं, क्योंकि ये तालीम हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारे कलाम के मुताबिक गैर कौम में शादी करना ही हराम है, गलत है, खुदावंद के कहर के नजदीक जाने के बराबर है। और खुदावंद के कहर कुछ इस तरह का है कि जब जंग के लिए मूसा का बेटा निकला तो उसने कहा कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, तू जहां जाएगा तू फतह याबी हासिल करेगा। लेकिन वहां पर जाकर मालो दौलत और औरत का लालच ना करना, सिर्फ फतह हासिल करना और चलते जाना। लेकिन उनमें से एक शख्स ने लालच किया सोने का, चांदी का। खुदा ने कहा कि अब मैं तेरे साथ नहीं हूं, अब मैं तेरे साथ नहीं हूं। उसने कहा हुआ क्या? उसने कहा मैं तुझे मना किया था कि मालो दौलत और औरत का लालच ना करना। तो उसने कहा मैंने नहीं किया। कहता तेरी ही फौज में से या तेरी कौम में से एक शख्स ने अपने घर में सोना छुपाया है। जब तलाशी ली गई तो एक खानदान के घर में से सोना निकला। और हैरत की बात यह है कि उस शख्स को सजा मिलनी चाहिए। ऐसा ही है ना,
जिसने चोरी की चलो दी बुढ़ी ने मिलनी चाहिए, am I right? क्योंकि दोवें सलाह करते हैं ना मियाँ बीवी। लेकिन खुदावंद ने कहा कि इसके बच्चों को भी, इसके जानवरों को भी, इसकी चीजों को भी, और इन दोनों, इस पूरे खानदान को क्या कर दो, संसार कर दो। और बाइबल में लिखा है कि आज भी वहां पर पत्थरों का ढेर लगा हुआ है। मतलब उन्होंने बच्चे, क्या इस छोटे से बच्चे को अभी तक ये नहीं पता कि चर्च में बैठा हुआ एंजॉय कर रहा है, ठीक है, उसको क्या पता है, लेकिन इसको भी खुदा ने कहा संसार कर दे। बाइबल में जगह जगह गैर कौम में शादी करना गलत है। आज हम इन चीजों को समझ नहीं पा रहे। हम अपने चर्चेज में इस तालीम को देते हुए डरते हैं। आप हैरान हो जाएंगे, वकील जिसने आज कानून की बातें सिखानी थी उसने कहा मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं नहीं आ सकता। कितनी अजीब सी बात है। वी आर क्रिश्चियंस बट वी डोंट टीच टू एनीवन। हम मसीही हैं लेकिन किसी को सिखाना नहीं चाहते। ये बहुत बड़ी बातें हैं हमारी बेटियों के लिए, जो आज इनकी जिंदगी में, ये इन्होंने आज स्कूल में, कल कॉलेज में जाना है, एक ना एक दिन इन्होंने घर से बाहर निकलना है। जो कॉलेज में नहीं है वो कल को बिजनेस करेंगे, उन्होंने सिलाई सेंटर बनाना है, तो कोई पार्लर बनाना है, तो उन्होंने घर से बाहर निकलना है। तो जब भी निकले उनको पता होना चाहिए कि हमें किस तरह मजबूत होना है। हन्ना वो दुआ च बैठो, पहले हन्ना की तरह दुआ में बैठो और खुदावंद में मजबूत हो जाओ। फिर खुदावंद के कलाम को सीखो कि हमारे लिए क्या लाजम है। इग्नोर करना और छोड़ देना ये हमारे लिए लाजम नहीं है। हो सकता है कि सेमिनार का प्लान मैं भी ना करता, ये सच है। गैर कौमों में शादी का सेमिनार मैं भी ना करता। जब हमारे साथ टीम बैठी, सीनियर पास्टर जो हमारे बाइबल कॉलेज के टीचर हैं ब्रदर खुरम, जब हमने इस बात को डिस्कस किया, मुबशरा मोना इनके साथ जो कि मिसिस है पास्टर खुरम की, हमने जब इस बात को डिस्कस किया तो हमें इस बात को समझ लगी कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये बहुत जरूरी बात है जो चर्चिस से जुदा कर दी गई है। आज भी किसी भी चर्च में जाए तो 3-4 टॉपिक ही होंगे। निजात, यसू पे यकीन रखो, फिर शफा ले लो या बपतिस्मा ले लो। जो दरमियान की सबसे पहली बातें हैं कि आपकी नस्ल किस तरह जोरावर होनी है कि आप अपने कबीले, अपनी कौम, अपने मजहब में शादी करो, उसको छोड़ते आ गए। तो निजात लैन तुरे हैं, बपतिस्मे लैन तुरे हैं, बरकत लैन तुरे हैं। अद्धियां चीज़ां छड़ के मेरे अगे अगर पानी पिया हो और एक तरफ गोश्त पिया हो और मैं पानी ही पींदा जावां तो की मैं सेहत फड़ लांगा? पानी भी खुदा की नेमत है ना, लेकिन क्या गोश्त का जो असर है वो पानी में होगा या पानी का जो असर है गोश्त में होगा? सो हमें हर चीज को दरमियान में से छोड़ने की जरूरत नहीं, सबको लेवल में रखने की जरूरत है। सो हमारे दरमियान आज बड़ी खूबसूरत खुदा की मुबशरा सिस्टर मोना है हमारे साथ। आपकी जोरदार तालियों में हम उनको सामने इनवाइट करेंगे और मैं चाहूँगा कि मिसेस इमरान सामने आए और सिस्टर मोना को हाथ डालें। मिसेस इमरान सामने आए और सिस्टर मोना मुबशरा मोना को हाथ डालेंगे। और इसी के साथ मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा अपनी तालियां थोड़ी जी इस्तेमाल कर लिया करो। कोई साढ़े दरमियान अगर कोई भैन भरा खुदा दे कलाम की मुनादी नहीं आंदा, आप सबकी जोरदार तालियों में। और इसी के साथ मैं सामने बुलाऊंगा सिस्टर लिशबा को, वो भी सामने आए, मुबशरा को हाथ डालें। तालियां मुक गई, एनर्जी मुक गई। आज का खूबसूरत कलाम उनके मुंह से। इसी के साथ मैं अपनी छोटी बहन किरम को भी बुलाऊंगा, वो भी साथ मुबशरा मोना को हाथ डालें। थोड़ा जल्दी कर लें क्योंकि वैसे ही भैन ना आज काफ़ी मैं 3 बजे का टाइम दे के मैं जानबूझ के 4 बजे का टाइम सी, मैंने कहा नहीं देखते हैं कि आज कौन पहले आता है।
लेकिन हैरत की बात है, सिर्फ हमारे पास जिसकी सबसे पहली कॉल आई थी कि मैं रास्ते में हूँ तो प्लीज़ मुझे लेने आए, तो वो बेटी सारा थी जो सबसे पहले आज यहाँ पर मौजूद थी। और मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ सिस्टर कि आपने हमारे लिए आज के कलाम को प्रिपेयर किया। मैं आपको बताता जाऊँ कि सिस्टर मोना जो है पास्टर खुरम की मिसिस है, और पास्टर खुरम हमारे बाइबल कॉलेज के टीचर हैं, जो कि हमारे चर्च के अंदर होता है। ये भी छोटी सी बात आपके साथ ये शेयर करता जाऊँ पहले एक बात, फिर हम बहन को मौका देंगे कि वो आपका कलाम को शेयर करें। तमाम मिनिस्ट्रीज में एक ऐलान किया जाता है कि हम जो बच्चों को ट्रेनिंग है वो मैट्रिक के बाद देंगे, और मैट्रिक के चक्कर में हमारे कई बच्चे जो 7वीं 8वीं पढ़े हैं वो बाइबल की ट्रेनिंग ही हासिल नहीं कर पाते। लेकिन हमारे चर्च में हमारी मिनिस्ट्री जीसस टू द वर्ल्ड मिनिस्ट्री की तरफ से ये सबसे पहला कदम हमने उठाया है कि हम अपने बच्चों को, चाहे उन्होंने 5th तक क्यों नहीं पढ़ा, लेकिन उनको उर्दू पढ़नी आनी चाहिए, हम उनको बाइबल की ट्रेनिंग दे रहे हैं जो कि 6 माह की है। और हमारे पास्टर खुरम जो है वो यहाँ पर संडे वाले दिन उसकी ट्रेनिंग देते हैं। 200 उसकी एडमिशन फीस और 500 जो है वो हमारा बाइबल कॉलेज की फीस है। और इसी के साथ हमारे यहाँ पर सिलाई सेंटर है जिसकी 100 रुपीज़ जो है वो एडमिशन और फ्री क्लासेस है। सो सिस्टर मोना, गॉड ब्लेस यू। हम आपको दावत देते हैं कि आज के कलाम को हमारे दरमियान शेयर करें। थैंक यू सो मच। सबको सलाम। सब खुश हैं? सबसे पहले बताएं आप में से कौन कौन घर से कलाम मुकद्दस लेके आए हैं, अपना हथियार लेके आए हैं? हाँ, कौन कौन लेके आए बाइबल मुकद्दस? कोई नहीं लेके आया। फौजी आ गए लेकिन हथियार नहीं लेके, असला नहीं लेके आए, तो लड़ाई कैसे होगी? आज आपको भाई रफाकत ने हमारा जो सेमिनार था उसका टाइटल बताया है, मसीही औरत और माशरा। पाकिस्तानी माशरे में जहां मसीही ख़वातीन को अपनी मातहत जीन्स, तबका, नस्ल और दीगर नौजवानों से बेशुमार मुश्किलात का सामना है, वहाँ पर ये सेमिनार ख़वातीन को हिम्मत अता करता है ताकि वो अपनी ज़िंदगियों को पुरअमन तरीके से गुजार सके। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ आप सबकी कि आपने अपने वक्त में से वक्त हमको दिया ताकि आप इधर से कुछ सीख के जाएं। और वो जो बहनें नहीं आई, कोई मसले मसाइल हो सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि गर्मी भी बहुत है, कुछ लोग तो डर के मारे नहीं बाहर निकलेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी है, जाएंगे लाइट चली जाएगी, लेकिन जो आए हैं यकीनन बरकत पाके जाएंगे। आमीन। इस सेमिनार में बाइबल मुकद्दस के मुताले से न सिर्फ ख़वातीन में हिकमत और शब्द होगा, बल्कि वो ज़िंदगी के असल मकसद को भी पहचान पाएंगे ताकि वो एक मसीही ख़ानदान की सही नशोनुमा कर सके, क्योंकि ख़ानदान बहन बेटियों के बलबूते पे रहता है। मेरी आवाज़ आ रही है? आप माइक में बोलें। हमारा जो खानदान है, हमारा माशरा है, क्या वो मर्दों पे चलता है कि औरतों पे? किस पे चल रहा है? और औरतों से अगर घर में औरत परेशान है तो समझे पूरा घर आना ही परेशान, ऐसा ही है। तो उसके लिए बच्चे परेशान, वो खावत परेशान, माँ बाप परेशान। तो इसलिए हमने जो है आज हिकमत अमली दिखानी है, और हमारी बहुत सारी नबियाँ हैं, रूत, हन्ना, ख़ास तौर पर मुकस्सा मरियम, हमने इनकी पैरवी करनी है। अगर हम इन लोगों की पैरवी करेंगे, इन अम्बिया के पीछे चलेंगे, तो हमारा खानदान कभी भी रोएगा नहीं, कभी भी दुख में नहीं रोएगा। तो आप मेरे साथ आज हमारा निकालें, हमारे बहुत ही खूबसूरत आयात खुदा ने मुझे बख्शी है। मैं भी जब रस्ते में आ रही थी तो बड़ी गर्मी थी, तो मैंने ये
स्पेशल हमारा जो है सोचा कुछ और था आपको मैंने कलाम लेकिन गर्मी और हालात देखते हुए मेरे दिल में आएगा आज जो लोग आएंगे वो लाजमी बन कुछ सीख के जाएंगे। आज आप खाली नहीं जाते आए आप खाली नहीं जाओगे, आप कुछ ना कुछ लेके कुछ ना कुछ करके बहुत कुछ लेके जिनके पास खुदावंद यीशु मसीह का जिंदा कलाम है मेरे साथ कलाम का जज्बे से निकालते हैं यूहन्ना मुकद्दस यूहन्ना की उसका चौथा बाब 4-9 अगर कोई बैठे पढ़ना चाहे तो एक 2 तो 5 बोल। हाँ जी मैं दोबारा हवाला बोल देती हूँ आप लोगों के लिए। यूहन्ना 4:4-9 जिसको मिल गया है वो पढ़ सकता है। यूहन्ना मुकद्दस यूहन्ना की 4:4-9 चलिए और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। पर सामरिया के शहर तक आया जो सूरखार कहलाता है। वो उस कितना के नजदीक है जो यहूदा ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था और यहूदा का कुआं वही था। चुनाचा यूसुफ सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये छठे घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिलाना, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। पाक नाम का पढ़ा जाना हम सबके लिए कहा जाता है कि जहाँ पानी है वहाँ जिंदगी है, और ये कहावत फिलिस्तीन पर पूरी उतरती है। लफ्ज़ फ़लस्तीन नहीं है जो हमारे पास मुल्क का जिक्र किया गया है, वो फ़लस्तीन है। यहाँ पर जिंदगी का जो दारोमदार था वो बहुत ही बुरे असरात थे। वहाँ पर कोई दरियाए शराब कुछ नहीं था। लोग बहुत ही मुश्किलात का सामना कर रहे थे। सर्दियों बहुत कलील तादाद में पाई जाती थी इस मुल्क में। मैं बार बार कह रही हूँ वर्ड जो है जो मुल्क जो है वो फ़लस्तीन नहीं है, इस मुल्क के इलाके के बारे में जहाँ पर हमारे पास सामरी औरत के बारे में सर्दियाँ वहाँ के उस मुल्क में सर्दी बहुत थोड़ी थी, 3 दिन की कह लें, 1 महीने की कह लें। ऐसा नहीं जैसे कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में कितने मौसम है बता सकते हैं? 4 कौन सर्दी गर्मी बहार, लेकिन यहाँ पर बहुत थोड़ी सर्दी पाई जाती थी या मैं क्या करते थे। उसके बाद ज़्यादा गर्मी ही गर्मी थी, और ऐसे हालात में गर्मियों में पानी का कितना ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो कदीम वक्तों में लोग हर तरह से बारिश का पानी जमीरा करते थे। उनकी कोशिश होती थी जैसे ही बारिश आए हम इस पानी को जल्दी जमा कर दें। हम तो पानी को बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, जबकि ये भी एक गुनाह ही है। हमें पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये खुदा की नेमत है, हमें इसको बड़ा ही संभाल के और बड़ा ही समझदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि उस वक्त में अगर वहाँ पर बारिश ना होती तो किल्लत पड़ जाता, लोग बेचारे मरने को आते।
हमारे आज जो मुताला है वो एक सामने औरत की मुलाकात किससे हो रही है? यीशु मसीह से हो रही है और वो कुएं पर गई है ताकि कुछ पानी नहीं सके। उस मुलाकात का नतीजा ये निकला कि उसकी जिंदगी से रूहानी खुशहाली जाती है। ऐसा ही है ना, मैंने अभी बताया ना कि मैं भी जब आ रही थी तो बहुत गर्मी थी, लेकिन यही था, यही दिन में जो था कि आज आपको क्या कहते हैं, हमने आपके अंदर भर के ही लेंगे, आपको हमने भर के ही भेजा है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में किसी को कबूल किया है। जिंदगी का पानी है, सामने वाले की जिंदगी कि इस दर्जा बाबा को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। सबसे पहला दर्जा क्या है? यीशु की सामने वाले से मुलाकात। पहला दर्जा क्या है? यीशु की सामने वाले से मुलाकात। और दूसरा क्या है? उसकी जिंदगी तब्दील हो गई। जैसे कि अभी आप आए हैं, अभी आपकी जिंदगी तब्दील होने वाली है। ईमान रखें कि अभी हमने कुछ सीख के जाना है, जब इंसान कुछ सीख लेता है उसकी जिंदगी तब्दील हो जाती है। और सामने औरत का यीशु कि आप जब कुछ सीख के जाओगे तो यकीनन अपने खानदान में गवाही का बायस बनोगे। वो औरत भी जब यीशु से मिली, उसकी जिंदगी तब्दील हुई और उसने क्या किया? वहीं जाके गवाही दी। ये छठे घंटे के करीब था। छठे घंटे कौन सा टाइम होगा? आप बताएंगे, आपके अंदर ये कौन सा टाइम है? छठे घंटे का टाइम क्या बज रहे होंगे? दोपहर का टाइम, 3 बजे का टाइम। जब यीशु सफर से चलता माना कुएं पर बैठ गया, उस वक्त सामने औरत कुएं पर पानी भर लिया। क्या भर आई थी? पानी भर लिया। यीशु ने उससे पानी मांगा तो उसने जवाब दिया कि यहूदी होकर मुझ सामने से क्यों मांग रहे हो? वो हैरान हो गए कि यहाँ के लोग तो सामने लोग को पसंद नहीं करते, तो ये शख्स मुझसे कलाम हो रहा है। वो बहुत हैरान है। सामने वाले को कैसे पता चलता है कि वो एक यहूदी कि यीशु एक यहूदी है? कैसे पता चला? उसने कहा इस बात का मुझसे क्यों पानी मांग रहे हैं? हैरान हो गई क्योंकि सामने वाले यहूदी के लोग जो थे पसंद नहीं करते। बताएं कैसे पता चला होगा? सामने वाले को यीशु यहूदी है कैसे पता चला? कोई बता सकता है मुझे? कैसे पता चला? सामने वाले को यहूदी एक यहूदिया है, कैसे उसके पता चला? उसकी लगो रह जाता है, उसके अंदाज से, उसके कपड़ों से। अगर हम कराची में चले जाते हैं तो पता चल जाता है कि ये कराची के लोग हैं। यहाँ पे हम अगर पता चल जाते हैं वो फौरन पहचान लेते हैं, हमारे लोग रह जाते हैं, हमारे अंदाजे ये लाहौर से लोग आए हैं। इसी तरह यीशु मसीह ने सामने औरत ने कहा कि मुझे पानी पिला, तो उसके लोगों ले जाते हैं अंदाजा दूर से उसको अंदाजा हो गया कि ये यहूदिया है। और वो बड़ी हैरान हुई कि ये सामने से किस बात करता है। दोपहर के वक्त सब गर्मी में सामने वाले का घड़ा उठाया और पानी भरने के लिए दूर के दूर करता। गर्मी की शिद्दत की वजह से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। वो अकेली औरत है। क्यों गई? क्योंकि उसका किरदार, उसकी जो कैरेक्टर था वो अच्छा नहीं था। लोग उसको पसंद नहीं करते थे। वो डरते थे कि ये ना हो कि कहीं मैं जाऊँ, शाम के टाइम जाऊँ या सुबह के टाइम जाऊँ तो लोग मुझे बातें करेंगे कि तो वो भी औरत है जिसके 4 शादियाँ हुई और वो जिसके साथ रह रही थी वो भी उसका हस्बैंड है। यीशु का सामने में जाना गैर क्योंकि जो यहूदी लोग सामने से बहुत बुरा सलूक करते थे, वो सामने से नफरत करते थे। उसका घर से बाहर निकलना एक खुदा की तरफ से था और खुदा वहाँ पर बैठा हुआ था ताकि जिससे ही हुआ है उसको बरकत दे सके। जैसे आप लोग गर्मी में आए, वो भी गर्मी में गई
लेकिन उसको पता नहीं था कि इसको मेरा इंतजार करता है, वो मुझे छूलेगा और मेरे सारे गुनाह माफ हो गए कि इसको मुझसे पानी मांगेगा। वो बहुत हैरान था। सामने औरत जो मजहबी इख्तिलाफी और खाने पर कोई नहीं थी, यस्सु ढूंढे और बजाय उसको ढूंढते यस्सु आया तब को ले जाओ। वो तो आई खड़ा उठाया, उसने कहा पानी लेके जाएगा, लेकिन जब उसको अंदाजा ही नहीं उसके आने वाला नहीं यस्सु उसका वेट कर रहा है। वो दिन उसके लिए कितना मोटा था। हर दिन आपके लिए सिर्फ समय लेके हम खुदा का टाइम देते हैं। आज अपना कलाम जो कि बहुत बड़ी पावर है, जिससे हमें ताकत मिलती है। जो हमारी रूह की गुदा है वो भी आप खर्च हो जाए। अब आईना से जब भी आपने आना है, आपने अपना हथियार साथ लेके आना है। वादा करते हैं आप मेरे साथ? वादा करते हैं? जिनके घर में कलाम करते हैं सबके घर में, लेकिन वो बंद पड़ा होता है। लेकिन हम इसको जाना है, खोलना है, पढ़ना। यहाँ पर एक ये भूलना चाहता हूँ, उसकी 7 आयत अगर हम गौर करें कि वो जरूरत के एक मुद्दे से शुरू होता है, एक छोटी सी जरूरत कि मुझे पानी और उससे ही सामने जिंदगी के पानी से मुराद खुदा का रूह है। वो ये पानी उन्हें अदा करता है जो उससे प्यार करते हैं, जो उससे लिपट जाते हैं, जो उसको पुकारते हैं, जो अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। हमें खुदावंद की फरमाबरदारी करनी है। खुदावंद मसीह को जो लोग प्यार करते हैं वो उसरत से जिंदगी पाते हैं, और उससे क्या होता है, आबी हयात की नदियाँ उसके बह निकलती हैं। उसको थोड़े से पानी की जरूरत है, उसको हमेशा का ही पानी मिलता है। बस बात है समझ नहीं, खुदा को ढूंढने की जरूरत है, बल्कि खुदा तो आपके साथ है, आपको नजर ही नहीं आता कि खुदा हमारे साथ रखा हुआ। आइए आज अपना जायजा लें और देखें कि जैसे हमारे दिल के दरवाजे को खटखटा रहे हैं, हमें इसको खोलना है। जब खुदावंद हमें हमारे गुनाहों के बारे में हिदायत करते हैं, तो क्या हम अपने पहचान पर उनका इकरार करते हैं कि नहीं? करते हैं। आपकी आवाज नहीं आती। करते हैं। क्या हम जैसे कि निजात को कबूल करने के बाद दूसरों को इसकी निजात में शामिल करते हैं? याद रखें, आज मुझे और आपको यीशु की तरह का रवैया बनाते हुए गुनाहगार और दुखों और बेसहारों को मुक्ति की खुशखबरी देते हैं, और इनका सहारा बनते हुए वो जो लोग दुखकारे हुए हैं, जिनको लोग पसंद नहीं करते, हमें उनको गले लगाना है। अगर आज हम जिंदगी के पानी में से पीना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम मसीही जिंदगी के पानी के पास आए, क्योंकि वो आबी हयात के चश्मा से सबको मुफ्त पिलाता है। यानी इन्हें जो उससे मिलते रहते हैं और दिल से उस पर ईमान लाते हैं। और आप इसके लिए हमारे साथ कुछ हवालों को भी देख सकते हैं। मुकाशवा का 6:21 आयत है, मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा। इसी तरह मुकाशवा 7:22 आयत है, और जो प्यासा है वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त पाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू सो मच सिस्टर मोना। बड़ा खूबसूरत कलाम जो कि हमारे ईमान के लिए था, जो कि हमारे ईमान के लिए इस तरह था कि हमें खुदावंद के साथ मजबूत रहने की जरूरत है। ये नहीं कि हम वही दुनियावी बातों में अपने आप को मगन रखें।
हमारे लिए आज का दूसरा कलाम जो कि आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। इससे पहले कि हम उस कलाम को शेयर करें, थोड़ा सा सख्त कलाम है, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे दरमियान सीनियर पास्टर, हमारे टीचर हैं, बाइबल टीचर पास्टर खुरम, मैं चाहूँगा कि वो कोई बात करना चाहते हैं चंद लम्हात के लिए। बात सॉरी जी बाइबल मुकद्दस में से निकालेंगे इस्तिश्ना की किताब, इस्तिश्ना 7 और उसकी 4, इस्तिश्ना 7 और उसकी 4। जी जिनके पास बाइबल है निकाल ली। इससे पहले कि मैं इसको पढ़ूं, मैं आप सबसे एक छोटी सी बात शेयर करूंगा। अभी चंद दिन पहले बड़ी खूबसूरत बात पास्टर खुरम ने की कि एक वक्त आएगा जब कलाम उठा लिया जाए। हमारे आज जिन जिन घर में मोबाइल है उन्होंने अपने मोबाइल में बाइबल जरूर सेव की। मेरे मोबाइल में ये नहीं कि अगर आपकी है तो मैं आप सबको बात कर रहा हूँ, लेकिन कभी सोचा कि जिस कंपनी ने वो ऐप या वो चीज बनाई है या वो कुछ भी डॉक्यूमेंट या गेम बनाई, अगर वो वहां से उसको बंद कर दे तो क्या आप उसको खोल सकते हैं? सबसे पहले कभी आप पाकिस्तान में गौर करें कि दुनिया में सबसे ज्यादा छपाई होने वाली किताब जो है वो बाइबल मुकद्दस है। सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन जिस किताब की जाती है वो बाइबल मुकद्दस है। सबसे ज्यादा मुखालफत जिस किताब की जाती है वो बाइबल मुकद्दस है। सो कोशिश किया कि अपने घरों में, मैं काफी दिन से इसी चीज की बुनियादी कर रहा हूं, अपने घरों में ज्यादा नहीं, अपने कपड़े में ज्यादा खास रखना है ना बाइबल। कम से कम आपके घर में ब्रांड 4 बाइबल होनी चाहिए कि अगर कोई शरारत करके आपके मोबाइल का ऐप बंद भी कर दे, उस बाइबल को आपके फोन में से डिलीट भी कर दे, तो भी आप कह सकते हैं कि मेरे पास खुदा का कलाम आ जाए। दुनिया में कोई छीन ले आपका कलाम, लेकिन आपके पास फिर भी खुदा का कलाम महफूज। मोबाइल में से डिलीट हो सकता है ना, घर में बड़ी बड़ी किताबें तो कोई नहीं छीन सकता। जी इस्तिश्ना की किताब उसका 7 मैं चाहूंगा कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको जरूर इस्तिश्ना निकालना 7 और उसकी 4। इस्तिश्ना की किताब 7 और उसकी 4। और कौन से बच्चे पढ़ने वाले? 4। इस्तिश्ना 7 4। जी बच्चों निकाल आप रफाकत भाई आप बता देते कि अभी हमारा सेशन ऑफलाइन होगा। हाँ, ये जो अभी हम सेशन आपके साथ करने जा रहे हैं, ये ऑफ कर रहे हैं, ये अभी हम आपके साथ कहते हैं ना फेस टू फेस। तो आप प्रेयर करें ताकि हम पहले सेशन की दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सबके सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। पहले सेशन की दुआ करेंगे। खुदा उसने बड़ी खूबसूरती से हमारे दरमियान हमारी बहन है मुबशरा होना के जरिए हम तक पहुंचाया, और खुदा पाक के वसीला हमारी जिंदगी में भरे रहे। आंखों को बंद करेंगे। कदूस जिंदा आसमानी बाप, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक का शुक्र अदा करता हूं कि खुदा तेरा कलाम हमें हर तरह के भेद बातों से क्या अच्छा क्या बुरा, क्या खाना है और क्या नहीं खाना, खुदा हर तरह की तालीम आपने हमें दी, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा तेरी मोहब्बत तेरी शफ़क़त का शुक्र। इसी तरह खुदा आप पर हमारा ईमान बना रहे और आपकी शफ़क़त हम पर बनी रहे, मसीह यीशु के नाम में आमीन। आमीन। बुलंद आवाज़ से आमीन आमीन।